जफानिया 3:17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा? हमारे कारण मग्न होगा और ऊंचे स्वर से गाएगा। हम सब लोग प्रभु के लिए आनंद से गाते हैं, पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो प्रभु ही हमारे लिए मग्न होकर आनंद से गाएगा करके यहाँ पर वचन में लिखा गया। हालेलुया। तो फास्टिंग प्रेयर्स में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में था। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा अब भी हमारे बीच में है। जहाँ 2 या 3 उनके नाम पे इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर प्रभु रहता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, तो वो उद्धार करने में पराक्रमी है करके लिखा गया है। तो आपको चाहे वो कौन सा भी मुसीबत होने दो, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, पारिवारिक रीति से, समाज में चाहे वो कौन सा भी समस्या होने दो, उद्धार करने में, छुटकारा देने में परमेश्वर पराक्रमी है, सामर्थी है, शूरवीर है करके हम लोग वचन में देखते हैं। तो वो परमेश्वर हमारे कारण आनंद करेगा, आनंद से मग्न होकर वो गीत को गाएगा करके लिखा गया है। हमारे कारण प्रभु है ना खुश होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी हम लोग परमेश्वर को खुश करेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा खुश होगा करके वचन कहता है। और वहाँ पर देखो एक वर्ड क्या है बोलो तो, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। यानी उसका मतलब क्या है? चुप रहेगा, अपना प्रेम के मारे चुप रहेगा। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो परमेश्वर हमारे बीच में हमें प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है करके हमारे बीच में उतर आया है। और हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर चुप रहेगा करके लिखा गया है। उनके प्रेम के द्वारा वो चुपचाप, शांत से और मौन से रहेगा। यानी इसका मतलब क्या है बोलो तो, पहला हम लोगों ने जो कुछ भी गलतियों को किया है, जो कुछ भी जाने अनजाने में पापों को किया है, गलतियों को किया है, वो हमसे प्यार करता है करके जाने दे करके चुपचाप रहेगा, शांत रहेगा, वो मौन से रहेगा। वो सब कुछ है ना प्रभु अपना मन से निकाल देगा। जान दे, हटा के निकाल के शांत रहकर क्या करेगा बोलो तो, अभी से हमारे द्वारा वो खुश होगा, हमारे कारण वो खुश होगा और आनंद करेगा करके, मग्न होकर गीत गाएगा करके हम लोग देखते हैं। देखो बाइबल में हम लोग देखेंगे तो कुछ लोग हैं ना प्रभु को ना दुखी किए करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर है ना अपने बच्चों से क्या चाहता है बोलो तो, कि वो लोग है ना, हम सब लोग है ना उनका आराधना करे, उनको खुश करे, उनको प्रसन्न करे करके वो चाहता है। पर है ना कुछ लोग है ना परमेश्वर को दुखी करते हैं। हम लोग उत्पत्ति का किताब उसका 6वां अध्याय 6वां वचन में हम लोग देखेंगे तो, ये पूरा पृथ्वी में सब मनुष्यों का विचार, उनके सारे मार्ग बुरे हैं करके, ये पृथ्वी पूरा बुराई से और पाप से भर गया है करके परमेश्वर है ना पृथ्वी में मनुष्यों को बनाया करके परमेश्वर पछताया करके वहाँ पर लिखा गया है। परमेश्वर का दिल खेदित हुआ, परमेश्वर बहुत दुखी हुआ करके कहता है। देखो बच्चे लोगों के द्वारा माँ बाप को खुशी मिलना चाहिए, पर आज के दिनों में हम लोग देखते हैं कि माँ बाप लोगों को बच्चे लोगों के द्वारा खुशी नहीं मिलता है, पर उनके द्वारा उनको कितना दुख होता है। ये लोग का लाइफ और सेटल नहीं हुआ करके बच्चे लोग हैं ना माँ बाप के, पेरेंट्स के खुशी के लिए वैसा जीवन वो लोग नहीं जीते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम लोग उनके खुश करें, हमको देखकर वो
खुश होना चाहिए, वही परमेश्वर चाहता है। पर मनुष्य को बनाया तो मनुष्य में बुराई ज़्यादा बढ़ गया। ये पृथ्वी पर पूरा बुराई से और पाप से भर गया है, इसलिए ये पृथ्वी पूरा पाप से भर गया है करके दुखी होकर, अरे इनके द्वारा मैं खुश होना चाहिए पर दुखी हुआ करके प्रभु ने क्या किया, नोवा के दिनों में जल प्रलय से सारा मनुष्य को एक ही झट में खत्म कर दिया। सिर्फ नोवा और नोवा का परिवार को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए सबसे पहला राजा किसको नियुक्त किया बोलो तो शाऊल को। किसको नियुक्त किया? शाऊल को। इजराइलियों ने हम पर है ना एक राजा को नियुक्त करो, वो राजा हमको चलाएगा, वो राजा हमारा पालन करेगा करके वो लोगों ने जब राजा को चाहा तो परमेश्वर ने शाऊल को नियुक्त किया। तो शाऊल राजा ने जैसी सिंहासन पर बैठा परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चला, परमेश्वर के विरुद्ध में चलने लगा, अपना खुद का विचार के अनुसार चलने लगा, परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन कर कर परमेश्वर के दास के बातों को ना मानकर उनको जो रेस्पेक्ट देना चाहिए था, उनको जो रेवरेंस देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। तो शमूएल जिन्होंने शाऊल राजा को अभिषेक किया था राजा करके, वो शमूएल है ना क्या किया, जाकर है ना प्रार्थना कर, प्रभु ये क्या शाऊल को राजा बनाया, कितना आशा से बनाया कि ये कितना दीन मन से नम्रता से आपका आज्ञाओं को पालन करते हुए आपका प्रजा को प्रेम कर कर कितना अच्छी तरह से ये राज्य पालन करेगा करके समझा था। पर ये क्या पूरा ऐसा हो गया, ये एक भी बात नहीं सुनता है, आपका आज्ञा का पालन करता ही नहीं, जो मैं बोलता हूँ वैसा करता ही नहीं, उसका उल्टा ही करता है। ये क्या होगा, ये राज्य क्या होगा प्रभु, ये राज्य का पहला राजा यही है, ये पहला ही राजा ऐसा किया तो ये राज्य क्या होगा, लोगों का क्या होगा करके बहुत दुखी होकर है ना प्रभु का दास शमूएल है ना प्रार्थना करते रहता है। परमेश्वर है ना शमूएल से बोलता है, अरे तू उसके लिए क्यों विलाप करता है, उसको तो मैंने ही तिरस्कार किया है, उसको तो मैंने ही रिजेक्ट किया है, जिसको मैंने रिजेक्ट किया है, जिसको मैंने निकाल दिया है, उसके लिए तू क्यों विलाप करता है, उसके लिए तू क्यों रोता है। एक काम कर, तू अभी जा दाऊद करके एक यशे के घर में उसके बच्चे बेटे लोगों में एक बेटा को तू अभिषेक कर करके बोलता है, वहाँ पर भेजता है। हम लोग देखेंगे तो कितना आशा से शाऊल को परमेश्वर ने राजगद्दी पर बिठाया ना कि ये राज्यों का अच्छी तरह से चलाएगा करके, ये कितना अच्छी तरह से आज्ञाओं का पालन कर कर दीन मन से नम्रता से लोगों को प्यार कर कर लोगों का सेवा करेगा करके इतना आशा से वहाँ पर रखा, तो परमेश्वर को कितना दुखी किया। और बाद में देखते परमेश्वर का दास को कितना दुखी किया। प्रेज द लॉर्ड, हम हालेलुया। हम लोग भी है ना परमेश्वर को और हमारे माँ बाप लोगों को दुखी करने वाले लोगों के तरह नहीं रहना चाहिए। हम लोग किस तरह से रहना चाहिए बोलो तो उनको खुश करने वालों के तरह रहना चाहिए, परमेश्वर को खुश करना चाहिए। हमारा शारीरिक माँ बाप होने दो, आत्मिक माँ बाप होने दो, वो लोगों को ना खुश करने वालों के तरह रहना चाहिए। हमारे द्वारा उनको ना खुशी होना चाहिए पर वो लोग है ना दुखी नहीं होना चाहिए। इतना खर्चा किया, इतना मेहनत किया, इतना पढ़ाया, इतना इन्वेस्ट किया, इतना सब कुछ किया तो भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना करके वैसा लगना नहीं चाहिए। इसलिए ये इस उपवास प्रार्थना में हम लोग आज एक पश्चाताप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अभी से मैं आपको खुश करने का जीवन को जीऊंगा, मेरे द्वारा आपको खुशी मिलना चाहिए, मेरे द्वारा आपको आनंद मिलना चाहिए करके वैसा जीवन को जीने के लिए सहायता करो, वैसा जीवन को मैं जीऊंगा करके आज का दिन हम लोग है ना निर्णय से प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखो मूसा है ना 12 लोगों को भेद लेने के लिए यॉर्दान के उस पार, वो लोग है ना यॉर्दान के इस पार ही थे, और यॉर्दान नदी को पार कर कर जो देश के बारे में परमेश्वर ने हमको प्रतिज्ञा दिया है ना, वो देश को
जो देश हमको देने वाला है करके परमेश्वर ने वादा किया है ना, वो देश को जाकर वो देश में पूरा घूमकर वो देश का भेद लेकर आओ। वो देश कैसा है, वो देश के लोग कैसे हैं करके पूरा देख कर आओ करके भेजा। तो वो सब लोगों ने ना जाकर पूरा भेद लेकर आया। वो लोग है ना मूसा से और इजराइलियों से कहते हैं कि परमेश्वर है ना जो देश हमें देना चाहता है ना, वो देश सच में बहुत अच्छा देश है, हरा भरा देश है। वो देश में पहाड़ है, झरना है, वो देश में बड़े बड़े फल है। देखो मैं हम लोगों ने कितना फल लेकर आए, कितना मीठा है। देखो वो देश सच में परमेश्वर ने जैसे कि कहा दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश है, बहुत अच्छा देश है वो करके बोला। पर वो देश में रहने वाले लोग जो है वो है ना ऊंचे देह के लोग हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको गोलियत बोलेगा तो समझ में आएगा। गोलियत कैसा 10 फीट का आदमी था, वैसा मैं एक बाइबल में डेक्स बाइबल में पढ़ा था। उन दिनों में ना लोग है ना 10 फीट 15 फीट 18 फीट का लोग भी जीते थे बोलता है। वो लोग है ना ये आदिवासी लोग जैसा है कि देखो वो लोग क्या करते बोलो तो मनुष्यों को खाने वाले लोग हैं। अभी हम लोग क्या खाते हैं? हाँ मुर्गा मुर्गी चिकन मटन बीफ और प्रॉन्स मच्छी वगैरह हम लोग खाते। पर वो लोगों को ना अभी देखो मेरे को प्रॉन्स बोलो तो अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घरों में प्रॉन्स ही लेकर आके बनाओ, महंगा है मत बनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूँ मेरे को प्रॉन्स अच्छा लगता है समझो, और थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। अभी कुछ लोगों को चिकन अच्छा लगता है, तो कुछ लोगों को वो लोगों को घर में स्पेशल क्या है बोलो तो जब बीफ बनाते ना अपना लोकल लैंग्वेज में बड़े का प्रेज द लॉर्ड, बड़े का बनाए तो वो लोग को घर में स्पेशल है उस दिन, जल्दी जल्दी घर पे जाएंगे वो लोग खाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, वो लोग के लिए स्पेशल क्या है बोलो तो मनुष्य का मांस है। वो लोग के सामने तो हम लोग टिड्डी के तरह है, वो लोग का आहार बन जाएंगे हम लोग, वो देश हमको मिलने वाला नहीं करके सब लोग है ना ऐसा सब लोगों को कमज़ोर की आत्मिकता में व्याकुल हो गए। हम लोगों को इधर तक खाली फुकट का लेकर आए। ये देखो ये तेरा बात को सुन गए, मूसा का बात को सुनकर हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग का जीवन पूरा बर्बाद हो गया। अभी यहाँ पर मर जाएंगे तो गाड़ने के लिए यहाँ पर जगह भी नहीं है, मैयत भी करने के लिए यहाँ पर परिस्थिति नहीं। यहाँ पर लेकर करके बहुत है ना मूसा पर परमेश्वर पर है ना वो लोग बड़बड़ करने लगे, उनके विरुद्ध में बात करने लगे। कालेब और यहोशू वो 2 जन है ना क्या बोलते हैं मालूम है, सब लोगों को शांत कर रही है, बाकी का 10 लोगों को शांत कर रहे। इनका बातों को सुनकर इजरायली लोग है ना छाती पीट पीट कर कपड़े को फाड़ कर जोर जोर से रोने लगते हैं। हम लोग यहाँ पर आए मरने के लिए आए, खाना नहीं कुछ नहीं, उधर ही रहते तो अच्छा रहता था, मिस्र देश में सब बोल रहे थे। तो कालेब और यहोशू क्या बोलते हैं मालूम है, 14वां अध्याय गिनती का किताब 8वां वचन जल्दी से पढ़ना है। गिनती 14 उसका 8। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि परमेश्वर हमसे खुश हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचा कर रहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमसे खुश है तो परमेश्वर जरूर वो देश में हमको पहुंचाएगा। अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर हमसे हम में आनंद कर कर मग्न होता है तो परमेश्वर है ना जरूर हमको वो देश देगा, वो आशीर्वाद देगा। इजराइलियों के मन में क्या था, उनका उद्देश्य क्या था? प्रतिज्ञा किया हुआ देश, कानान देश, दूध और मधु की धाराएं बहने वाला वो देश, वो आशीर्वाद, वो अच्छा स्थिति, वो खुशी वो लोगों को ना चाहिए। तो उनके मन में ना उनका लक्ष्य, उनका गोल है ना वो देश था। पर वो देश को ना अपने अधीन में करने के लिए इनके पास ताकत नहीं है। पर है ना कालेब और यहोशू ये लोग क्या कहते हैं मालूम है, अगर परमेश्वर हमसे खुश होगा,
अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो जरूर वो देश हमको मिलेगा, तो जरूर वो आशीर्वाद हमको मिलेगा, जरूर मन में जो स्थिति को चाहे है ना वो स्थिति हमको मिलेगा करके वहां पर है ना वचन में लिखा गया है। हालेलुया। अभी देखो बच्चे लोग अगर एग्ज़ाम उनका रहेगा, कुछ लोग 10th क्लास लिखते रहते, उनको क्या बोलते हैं माँ बाप लोग, अगर तू 10th पास होगा तो तुझको सेल फोन दिलाएगा करके बोलते है कि नहीं, मोबाइल फ़ोन्स दिलाएंगे। 12वीं पास हो गए तो अगर तू पास हो गया तो तेरे को बाइक दिलाएगा करके बोलते है कि नहीं। हाँ, अगर तू ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो ये क्या देंगे, कार देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा। क्यों बोलो तो उनको खुशी होता है। हालेलुया। तो पेरेंट्स को खुश करेंगे तो वो लोग गिफ्ट देंगे ना। अभी देखो मेरे ही पास है बच्चे लोग, हाँ मेरे पास रहने वाला लोग, वो लोग है ना मैं जैसा बोलता हूँ वैसा अगर टिके रहेगा, अच्छा मैं जैसा बोलता हूँ वैसा रहेगा ना, मेरा मन में ना हमेशा यही चलता रहता है, इनके लिए मैं क्या करूँ, इनके लिए मैं क्या करूँ, ये लोग अच्छा स्थिति में लेकर आने के लिए मैं क्या करूँ, इनको सिखाना है, खड़ा करना है। हाँ, और कुछ भी उनको कभी भी मैं कुछ भी खा, मैं अकेला रहेगा तो स्पेशल खाता नहीं, मेरे साथ में कोई भी बच्चे लोग रहेगा तो इनको अच्छा खिलाओ, कभी भी इनको कुछ भी कपड़ा गिफ्ट दो, यानी मेरे को खुशी होता है ये लोग मेरा बात सुने। अगर मेरे को दुखी करेगा तो प्रेज द लॉर्ड, माँ बाप लोग जैसा बच्चों लोगों को झेल रहा मैं भी झेलूंगा। समझ रहे कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, परमेश्वर है ना हमसे खुश होना चाहिए। परमेश्वर हमसे खुश होने के लिए क्या करना है करके हम लोग वचन में देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। परमेश्वर को कब खुशी मिलेगा, परमेश्वर कब खुश होगा, कब परमेश्वर आनंद करेगा हमारे कारण, कब स्वर्ग में आनंद होगा करके हम लोग देखेंगे तो 15वां अध्याय में लूका रचित सुसमाचार 5वां वचन में पढ़ो। हालेलुया। ये 15वां अध्याय में ना वहाँ पर है ना यीशु मसीह है ना 3 दृष्टांतों को कहता है। पहला कौन सा दृष्टांत है बोलो तो खोया हुआ भेड़ जो मिल गया उसका दृष्टांत है। दूसरा दृष्टांत खोया हुआ सिक्का जो मिल गया। तीसरा दृष्टांत खोया हुआ पुत्र जो वापस लौट कर आया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो खो गए हैं, जो लोग पाप में चले गए हैं, पाप में डूब गए हैं, भटक गए हैं, वो लोग मार्ग भटक गए हैं, वो लोग है ना मन फिराकर पश्चाताप कर कर वो लोग अगर फिर से आएंगे प्रभु में, विश्वास में, पवित्रता में, संगति में, कलीसिया में आएंगे तो परमेश्वर है ना खुश होगा करके लिखा गया। हालेलुया। देखो कुछ लोग है ना भेड़ लोगों के तरह भटक जाते, दूर हो जाते। भेड़ देखो वो लोग जानबूझ के भटकते नहीं। जाते वक्त है ना जब चरवाहा उनको चलाते रहता है ना, जाते वक्त उनका पाँव कहीं पर भी फिसल गया या फिर उनको कुछ रास्ता समझ में नहीं आया, क्योंकि भेड़ है ना सारे पशुओं में भेड़ है ना बहुत इनोसेंट है वो, तो इसलिए बहुत भोला है भेड़, उसको ज़्यादा उतना दिमाग नहीं है, इसलिए वो है ना वो कुछ समझ में नहीं आया करके वो भटक जाता है। और दूसरा जो है चांदी का जो सिक्का, 10 सिक्के में का एक सिक्का। अभी देखो यहूदियों का रिवाज कैसा था बोलो तो उन दिनों में जब रिश्ता तय होता है ना शादी के लिए, तो जो लड़की का रिश्ता फिक्स हुआ रहता है ना लड़के के साथ में, तो लड़की को ना 10 सिक्का दिया जाता था कि शादी के दिन तक है ना 10 सिक्के को तू तेरे पास संभाल के रखने का, शादी के दिन है ना 10 सिक्का वापस लौटाने का करके। अगर एक भी सिक्का अगर नहीं लौटा पाई तो उसका शादी कैंसिल हो जाएगा। क्यों मालूम है, तू तेरे हाथ में दिया हुआ ये 10 सिक्का का ही तू रखवाली नहीं कर पाई, तू नहीं बचा पाई, तो परिवार का रखवाली किधर से करेगी तू, परिवार को किस तरह से चलाएगी तू, तेरा फैमिली को कैसा तू संभालेगी, तू योग्य नहीं है करके उनका वो लड़की का शादी कैंसिल हो जाता है। ये रिवाज है। तो वो लड़की का ना, वो स्त्री का ना पूरा फ्यूचर, वो स्त्री का पूरा लाइफ है ना
वो चांदी के सिक्के के ऊपर डिपेंड था। वो क्यों खो गया बोलो तो उनका अश्रद्धा के वजह से, उनका नेग्लेक्ट के वजह से, निर्लक्ष्यता के वजह से ना वो चांदी का सिक्का खो गया। बहुत सारा लोग है ना क्यों खोते हैं बोलो तो वो लोगों को ना श्रद्धा नहीं है, विश्वास का जीवन में, प्रार्थना में, भक्ति में ना वो लोग श्रद्धा नहीं है, बहुत है ना निर्लक्ष्यता से रहते हैं। हाँ, हफ्ते में एक बार जाकर आने का, कुछ लोग हफ्ते में नहीं महीने में एक बार, बहुत अश्रद्धा, बहुत निर्लक्ष्य। कुछ लोग कैसे बोलो तो त्योहार के क्रिश्चियंस लोग हैं, क्रिसमस के दिन आएंगे, गुड फ्राइडे के दिन आएंगे और ईस्टर के दिन आएंगे। बहुत अश्रद्धा लोग हैं ये लोग। ये लोगों को बाहर कोई भी किधर भी पूछेगा तो आप लोग चर्च को जाते हो क्या? हाँ जाते हैं हम लोग क्रिश्चियंस, ये करके बोलेगा। कौन सा चर्च को जाते हैं बोलो तो इधर देखो एटर्नल ग्रेस मिनिस्ट्रीज है विक्रोली में 5 नंबर में, उधर जाते, पास्टर पॉल है हमारा पास्टर, उधर जाते नाम के लिए। पर ये लोग का वास्तव में देखेंगे तो ये लोग खो गए हैं, प्रभु के पास नहीं है। ये लोग कलीसिया में मेंबर है पर प्रभु के पास नहीं है। हालेलुया। क्यों खो गए बोलो तो अश्रद्धा, इंटरेस्ट नहीं है प्रभु में, भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है। मैं यही लोगों में ना प्रभु के और इंटरेस्ट आना चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए करके मैंने ना ये ऐसा फास्टिंग प्रेयर्स को रखा था। मेरे लिए नहीं रखा है मैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे लिए नहीं रखा है मैं अपना लोगों के लिए, ताकि ये लोग प्रभु में बढ़े, प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए, उस तरह से तैयार होना चाहिए करके इस आशा से रखा। तो बहुत सारा लोग आया, प्रभु का धन्यवाद हो। वो लोगों को आने के लिए तकलीफ है, घर में काम है, मेरे को सबका फैमिली मालूम, सब कौन कैसा कौन सा सिचुएशन में, उनका घर में क्या परिस्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनका घर में क्या काम है, मेरे को पूरा मालूम है सब लोगों के बारे में। पर वो सब काम है ना वो लोग निपटा के बहुत सारा लोग आए, पर कुछ लोग है ना अश्रद्धा खो गए। तो प्रभु आपसे दुखी है, ये बात जानो। प्रभु आपके कारण खुश होना है तो आप लोग है ना मन फिराओ, फिर से वापस लौट कर आओ। किधर आप खो गए हो? क्या किया वो स्त्री ने? दिया को जलाया और पूरा घर में ढूंढा। क्यों, किधर खो गए हम लोग करके? वचन में देखो, वचन जो है आज्ञा दीपक है करके हम लोग को वचन आज्ञा दीपक है करके हम लोग को वचन कहता है। हालेलुया। तो दीपक को जलाओ, वचन में देखो क्या है हमारे में, क्या घटी है, हम लोग किधर खो गए, क्या हमारा परिस्थिति करके देखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को मैं ना लगभग हर दिन पोस्ट कर रहा था व्हाट्सएप में, फेसबुक में कि आज ऐसा ऐसा ये पास्टर आने वाला है, ये प्रेयर्स होने वाला है। आप लोग सब लोग देखा कि नहीं पता नहीं, देखकर भी ना कुछ लोग अश्रद्धा किया, नहीं आए। मैं पहले ही क्या बोला कि दोपहर में आप लोग नहीं आ सकते हो ना, शाम के टाइम आओ करके बोला, पर नहीं आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगला साल ऐसा मत करो, हर दिन प्रार्थना में आने के लिए कोशिश करो, फास्टिंग प्रेयर्स में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अभी हम लोग देखेंगे तो अश्रद्धा के वजह से खो गया। उधर भेड़ हम लोग देखेंगे तो भेड़ कैसा खो गया, भेड़ कैसा खो गई। हाँ, वो समझ में नहीं आया, वो भेड़ कमजोर है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है। विश्वासी लोग भी कुछ लोग हैं ना आत्मिक जीवन में ना उनको स्ट्रेंथ नहीं होता है, वो सामर्थ्य नहीं होता है, प्रभु में उतने बड़े नहीं रहते, बहुत भोले लोग हैं। किधर ना किधर किसी का भी बात सुनकर कुछ समस्याओं की वजह से, कुछ मुसीबतों की वजह से खो जाते, भटक जाते। तो कुछ लोग हैं ना अश्रद्धा के वजह से वो लोग भटक जाते हैं। और तीसरा, खोया हुआ पुत्र, ये बहुत डेंजर है बाबा, ये बहुत डेंजर है। आप ध्यान से सुनो। खोया हुआ भेड़ खो गया ना, उसके लिए चरवा है ना जाकर ढूंढ कर पकड़ कर लेकर आया। सिक्का खो गया ना, उसके लिए कितना मेहनत करके दिया को जलाकर ये कोना वो कोना, झाड़ू खाट के नीचे इधर उधर सब जगह पे ढूंढा, प्रयास करके ढूंढ कर लेकर आया। पर है ना जो पुत्र है ना छोड़कर गया पिता को, वो पिता है ना ढूंढने के लिए नहीं गया, वो खुद से आने तक चुपचाप बैठा। प्रेज द लॉर्ड।
वो पुत्र उसका क्या है बोलो तो उसका संगति सही नहीं है, उसका दोस्त लोग बराबर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम लोग है ना किससे दोस्ती करते हैं, किसके साथ संगति करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्त्री है ना, उनके बारे में क्या बोलते हैं मालूम है? वो स्त्री किसके साथ अभी अभी सुबह सब नाश्ता बिश्ता खाना पीना खत्म हो जाता है ना, तो दोपहर में खाली रहता है ना, वो टाइम में ना क्या करती है बोलो तो सब घर घर में घूमती है। किसका घर में घूमती है मालूम है? वो एरिया में जिसका नाम खराब रहता है, देखो जिसका बैड कंडक्ट रहता है, घर में पति के साथ में ही रहेगी, फिर बाहर भी उसका कांटेक्ट रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाहर कांटेक्ट रहेगा, इलीगल कांटेक्ट, गैर संबंध में रहेगा। वो लोगों के साथ में ही बातचीत, उनका ही दोस्ती। क्या मालूम वो थोड़ा नॉलेज लेने के लिए गई होगी। हाँ, किस तरह से मेंटेन करने का, घर में कैसा मेंटेन करने का, बाहर कैसा मेंटेन। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं मेरा बात को समझो। मैं बोलने का मतलब क्या है, हमारा फेलोशिप किससे होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका ना संगति सही लोगों से नहीं है। इसको क्या बोला, अरे तेरा बाप तेरे लिए तो कमा रहा है, अभी एंजॉय कर, ऐश कर। अरे मेरा घर में देख, हमारा घर वाला, हमारा माँ बाप लोग कभी मेरे को, हम लोग को चिल्लाता नहीं, कभी हम लोग को डांटता नहीं, कभी हम लोग को कंट्रोल में नहीं रखता है। क्या रे तेरा बाप हमेशा इधर मत जा उधर मत जा, घर पे लेट आएगा तो चिल्लाता है, उसके साथ घूमे तो चिल्लाता है, क्या है करके बोला। उसको भी ऐसे ही लगा। ये समझा नहीं कि हमारा जो घर है ये क्रिश्चियन फैमिली है करके नहीं समझा। हमारा जो परिवार है ये मसीह का परिवार है करके नहीं समझा। प्रेज द लॉर्ड। उनका परिवार क्या है करके नहीं, वो बाजार है वो समझ में आ रहा है? वो बाजारू परिवार है। अरे अपना वैल्यू अपने को पता होना चाहिए ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा प्रॉपर्टी मेरे को दो, जो भाग है मेरे को दे दो करके प्रॉपर्टी लेकर चाहिए। बहुत सारा लोगों को ना पिता नहीं चाहिए, पिता का प्रॉपर्टी चाहिए। माँ बाप नहीं चाहिए, माँ बाप का प्रॉपर्टी चाहिए। सास ससुर नहीं चाहिए, सास ससुर का प्रॉपर्टी चाहिए। बहुत सारा लोगों को यीशु मसीह नहीं चाहिए, यीशु मसीह का आशीर्वाद चाहिए। बहुत सारा लोगों को पास्टर नहीं चाहिए, पास्टर के पास जाकर प्रार्थना के द्वारा आशीष चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ऐसा लोग है ना, बहुत डेंजर लोग है। क्या हो गया? दूर हो गया, पिता को छोड़कर गया, वो संपत्ति लेकर गया। जो देश में वो रहने के लिए गया था, वो देश में ना वो दुर्व्यापार किया, लॉटरी खेलने लगा, पत्ता खेलने लगा, मटका खेलने लगा, हाँ सब जुआ खेलने लगा। उसमें क्या है, पैसा ज़्यादा आएगा करके वो क्या है, एक दो बार देता है, पूरा बर्बाद करके रखता है। मैं सुना है बाबा, ये जो जुआ को जिसने तैयार किया है ना, वही जीत नहीं पाया बोलता है जुआ में। मेरे को कुछ लोग बोला, जिसने जुआ को जिसने रिसर्च किया है, ये मटका होने दो या हाउजी ये पत्ता लॉटरी वगैरह कुछ भी होने दो, हाँ जिसने उसको रिसर्च किया ना वही उसमें जीत नहीं पाया बोलते। प्रेज द लॉर्ड। पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और बाद में वो देश में अकाल आया, एक के पास है ना काम करने के लिए गया, सुअरों को चराने का काम करने गया, अपवित्र लोगों के साथ में रह रहा है। अरे इधर यीशु मसीह के साथ में रहता था तो कितना अच्छा रहता था। मैं आपको बोलता हूँ, देखो कन्नम्मा नगर में वो झोपड़े में 2-3 जन को माँ जी को मालूम है, उधर है ना, मैं वो फैमिली पास्टर साहब इधर है ना, प्रार्थना चालू रखो, हम सब लोग इधर ही आएगा करके। वो ठीक है, मैं भाड़े पे लेके वहाँ पर चालू किया प्रार्थना। उनका वाइफ है ना, उनका बीवी है ना, बाप्तिस्मा लेना है बाप्तिस्मा लेना है करके हमेशा बोलती थी, पर ये ना बाप्तिस्मा के लिए परमिशन नहीं देता था ये, और उसका माँ यानी वो उनका आदमी और उनका ससुर, नहीं बाप्तिस्मा नहीं लेने का। वो लोग का परिस्थिति कैसा था बोलो तो, एक बार क्या हो गया, देवरानी है ना प्रेग्नेंट था, पेट में ना बच्चा आड़ा घूम गया है, बीपी लो हो गया है, परिस्थिति बहुत क्रिटिकल है करके रात को फ़ोन किया था, रात को प्रेयर किया,
उसी दिन अगला दिन शनिवार था। शनिवार को इधर अपन ने प्रेयर किया। संडे के दिन सुबह ना उनको ना कुछ और टाइम था उनको डिलीवरी का, पर इधर संडे के दिन ही उनका डिलीवरी हो गया। माँ और बेटा सेफ है, बच्चा सेफ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत अद्भुत कार्य किया। तो इनका बीवी को बपतिस्मा के लिए परमिशन नहीं दिया। हम लोग दूसरा जात का लोग है, ये है वो है करके ये कर, तुम्हारा मर्जी करके ऐसे ही छोड़ दी। बाद में क्या हो गया, वो है ना लड़का क्या करता था, एक लड़का को घर पे लेकर आके उसके साथ में दारू पीते पीते घर पे ही उसके साथ में वो लोग घर पे ही रहता था। लेट होता था घर, इधर ही सो जा करके बोलता। बाद में क्या हो गया, वो औरत और ये जो उसका दोस्त है वो दोनों का चालू हो गया अक्रम संबंध। हाँ, और बाद में ये है ना रंगे हाथों पकड़ा। एक दिन तू नहीं चाहिए मेरे को, वही चाहिए करके उसके साथ में भाग गई। ओके, फिर भी वो लोग पकड़ कर लेकर आया। बाद में थोड़ा दिन के मैं कुछ 1 साल के बाद फिर से वो लोग मिला बॉम्बे में। वो लोग बॉम्बे छोड़ कर गए, इतना भयंकर काम किया करके। 1 साल के बाद मिला तो क्या हो गया, उस परिवार कैसा है बोला तो उसका माँ मर गई। वो लड़के का माँ कैसा मरी करके बोला तो वो सास और बहू में झगड़ा हुआ। तो ये झगड़े में क्या की बोलो तो सास के ऊपर खुद ही बोलता है, मर गई उसकी सास। आपको समझ में आ रहा है ना, देखो कैसा हो गया। अभी उसकी भी उसके साथ में क्या नहीं है, गई किधर। तो अगर वो औरत बराबर अपना मंडली में रहती थी, कलीसिया में सब बराबर रहकर वचन के अनुसार चलती थी, इतना भयंकर होता था क्या। इसलिए हमारा फेलोशिप किसके साथ में है, वो दोस्त लोगों के साथ में, अपवित्र लोगों के साथ में, सुअरों के साथ में वो घूम रहा है। हो बाद में जब उसको ना बुद्धि आया, अरे मेरा पिता का घर में कितना अच्छा है बाबा, मेरे पिता के घर में सेवक लोगों को खाने के लिए भरपूरी है, मैं क्या इधर भूखा मर रहा है, मेरे को कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं करके जब लौट कर आया दूर से ही पिता देख कर है ना भागते हुए उसके पास जाकर है ना गले मिलता है। ये बोलता है मैं स्वर्ग के विरुद्ध में तेरे सम्मुख में पाप किया, तेरा पुत्र कहलाने का योग्य मुझ में नहीं है, मुझे क्षमा करो करके बोलता है। नहीं वो सब छोड़ दे करके पिता ने अपना लिया और पिता कितना खुश हो गया मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए पिता उसको ढूंढने के लिए नहीं गया। कुछ लोगों को ना ढूंढने के लिए ना यीशु मसीह नहीं जाता है, पास्टर नहीं जाता है। आप समझो, भेड़ जैसा लोग गए ना उनके लिए जाता है पास्टर। खोया हुआ सिक्का जो है अश्रद्धा निर्लक्ष्यता के वजह से वो लोग खो गए, भटक गए करके उनके पास जाता है। पर जो पुत्र है वो पिता का विरोध करके चले गया। ऐसे ही कुछ लोग है ना विरोध करके जाते हैं ना, उनके पास जाने का जरूरत ही नहीं। वो लोग खुद से जब उनको बुद्धि आएगा, वो लोग आएगा तो अपन खुशी से अपना लेने का। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ अपना काम क्या है, प्रार्थना करते रहने का। प्रभु संभालो, वो नाश नहीं होना चाहिए, संभालो करके प्रार्थना करते रहने का। हालेलुया हालेलुया। तो जो कोई भी मन फिराएगा, जो कोई भी पश्चाताप करेगा, जो कोई भी प्रभु से दूर हुए लोग फिर से प्रभु के पास आएंगे, प्रभु है ना खुश होगा, उनको अपना लेगा। हालेलुया। तो आज का दिन हम सब लोग कौन से विषय में, कौन सा उस मनस्तत्व के वजह से या स्वभाव के वजह से प्रभु से दूर हुए हैं करके हम लोग अपने आप को परखते हुए पश्चाताप से मन फिराकर हम लोग प्रभु के पास आना चाहिए। प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तुम्हारे कारण में आनंदित और मग्न होऊंगा करके बोलता है। हालेलुया। प्रभु हमारे कारण अगर आनंदित होगा, मग्न होगा तो प्रभु हमको गिफ्ट्स देगा। हालेलुया। प्रभु हमको आशीष देगा। आप आपके बच्चों लोगों को नहीं देते हो क्या? खुश हो गए तो प्रभु हमको नहीं देगा? जो चाहिए प्रभु हमको सब कुछ देगा। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से पढ़ेंगे। सैम्स 147 वर्स 11, भजन संहिता 147 और उसका 11वां वचन जल्दी। यहोवा अपने डरवयों ही से
प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर किससे खुश होता है बोलो तो जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, यानी उसका मतलब जो लोग हैं ना उनकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। जो लोग ఎవరైతే ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉంటారో వారి ఎడల ఆయన ఆనందించువాడై ఉన్నాడు। హల్లెలూయా। परमेश्वर किससे खुश होता है बोलो तो जो लोग परमेश्वर से डरते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर से डरकर क्या करते हैं, उनका कृपा को, उनका करुणा को, उनका दया को बाट जोते हुए आशा लगाए रहते हैं ना, उनके कारण प्रभु आनंदित होता है। हालेलुया। प्रभु उनसे प्रसन्न होता है। देखो हम लोग बाइबल में कई जगह में देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति मार्ग के किनारे बैठा था। यीशु मसीह मार्ग में जा रहा था तो लोग है ना, बहुत लोग आ रहे थे जा रहे थे। उन लोगों का आवाज़ को सुनकर वो अंधा व्यक्ति बोलता है कि बर्तुलो में बोलता है कि हे दाऊद की संतान नाजरी यीशु मुझ पर दया कर करके बोलता। तो वहाँ के लोग हैं ना उनको रोक रहे थे, पर ये क्या किया बोलो तो और जोर से चिल्लाने लगा, मुझ पर दया कर नाजरी यीशु मुझ पर दया कर करके बोलता। तो प्रभु है ना वो प्रार्थना को सुनकर उनको इधर मेरे पास लेकर आओ, उसको करके बोला तू क्या चाहता है मेरे द्वारा, बोले तो मैं ना दृष्टि पाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ करके। ठीक हो जा करके प्रभु ने उनको आंखें दिया। हालेलुया। देखने जैसा दृष्टि दिया। कुष्ठ रोगी लोग 10 लोग, वो लोग भी यही प्रार्थना, हम पर दया कर नाजरी यीशु करके बोलते। प्रभु ने उनको पूरी तरह से ठीक किया, प्रभु ने उनको पूरी तरह से चंगा किया, शुद्ध किया करके हम लोग देखते हैं। और हम लोग बाइबल में देखेंगे तो 2 जन प्रार्थना करने के लिए भवन में गए, मंदिर में गए। एक प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रहता हूँ, विश्राम दिन का प्रतिष्ठित कर कर उसका आचरण करता हूँ, दशमांश देता हूँ, उपवास प्रार्थना करता हूँ, सब करता हूँ, इसके तरह चोरी नहीं करता हूँ, इसके तरह गलत कामों को नहीं करता हूँ करके बोलता। पर वही मंदिर में ना एक चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर आकर है ना छाती पीट पीट कर मुझ पापी पर दया कर करके प्रार्थना करता। तो हम लोग देखते हैं प्रभु कहता है कि वो फारिसी धर्मी बनकर वो घर को नहीं गया, पर ये जो चुंगी लेने वाला है, जो टैक्स कलेक्टर है, इसके पाप क्षमा हो गए, ये धर्मी बन गया, ये घर को लौट कर गया करके बोलता। प्रभु का दया। रोमियो का पत्री 9वां अध्याय में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर पौलुस कहता है कि रेबेका जो हमारा पूर्वज पिता इसहाक उनके द्वारा गर्भवती हुई 2 बच्चों को जनी, और बच्चे लोग पेट में ही थे, माँ के गर्भ में ही थे। परमेश्वर बोलता है कि बड़ा छोटे का दास होगा, छोटा आशीषित होगा करके बोलता है। क्या कह सकते हैं हम लोग? परमेश्वर अधर्मी है क्या? परमेश्वर अन्यायी है क्या? क्या कह सकते हैं हम लोग करके बोलता है। अभी देखो बच्चे लोग पैदा होने के बाद उनका कामों के द्वारा, उनका स्वभाव के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं कि ये बाबा बड़े का स्वभाव बराबर नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो छोटा लड़का अच्छा है, इसलिए छोटा आशीषित होगा करके बोल सकते। वो लोग पैदा ही नहीं हुए और माँ के पेट में ही थे वो लोग। परमेश्वर बोलता है कि बड़ा छोटे का दास होगा, छोटा आशीषित होगा करके बोलता। क्यों? परमेश्वर अन्यायी अधर्मी है क्या? ऐसा हम लोग नहीं बोलना चाहिए करके पौलुस बोलता है। इसलिए जो कोई भी प्रयास करता है उसके लिए नहीं होता है। दौड़ने वाला दौड़ में जीत नहीं सकता है, प्रयास करने वालों से संभव नहीं। जो हासिल करना चाहता है वो हासिल नहीं कर पाएगा। केवल दया करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर से ही सब कुछ संभव है करके बोलता है। हालेलुया। किससे सब कुछ संभव है? दया करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर से ही सब कुछ संभव है। हम लोग आशीषित होना है, कर्जा से छुटकारा पाना है, एक घर खरीदना है, अच्छे स्थिति में आना है, अच्छा पोजीशन में आना है करके
कितना भी दौड़ो, दौड़ में जीत नहीं पाएंगे। कितना भी मेहनत करो, 126 में लिखा गया कि सुबह भोर से जल्दी से उठकर देर रात तक मेहनत करना, वो परिश्रम व्यर्थ है करके लिखा गया। हम लोग को अच्छे स्थिति में आना है, आशीषित होना है, सब अच्छा होना है करके कितना भी प्रयास करो, व्यर्थ है। प्रयास करने वाले लोग, हासिल करने के लिए चाहे कितना भी प्रयत्न करने वाले लोग, कोशिश करने वाले लोग, वो लोग को नहीं मिलता है, वो लोग सक्सेस नहीं होते। पर है ना, जिनके ऊपर परमेश्वर का दया रहता है, परमेश्वर जिन पर दया करता है, अनुग्रह करता है, करुणा करता है, वो लोगों को ही आशीष मिलता है। हालेलुया। चंगाई परमेश्वर के दया के द्वारा, दृष्टि परमेश्वर के दया के द्वारा, पापों का क्षमा परमेश्वर के दया के द्वारा, एक व्यक्ति आशीषित होना परमेश्वर के दया के द्वारा। ये विषय अच्छी तरह से हम लोग जानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किससे खुश होता है मालूम है? जो लोग है ना, उनका दया की, उनके करुणा की, उनका कृपा की बाट जोते हैं, उनका आशा की। यानी प्रभु मैं कितना भी मेहनत करूं, कितना भी मैं दिमाग लगाऊं, कुछ होने वाला नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू जैसा बोलते हो वैसा मैं करूँगा, मुझ पर दया कर प्रभु, तेरा दया मुझको चाहिए, तेरा कृपा, तेरा अनुग्रह मुझको चाहिए करके जो लोग उनका दया को, उनके करुणा को बाट जोते आशा रखते हैं, प्रभु है ना उनसे खुश होता है करके लिखा गया। हालेलुया। हाँ, तो आप लोग प्रभु पर आप डिपेंड हो या फिर आपका खुद का ताकत के ऊपर, खुद के बुद्धि के ऊपर आप लोग डिपेंड हो? प्रभु के ऊपर डिपेंड। क्यों? मुझसे कुछ होता नहीं बाबू, मेरे पास वो ताकत नहीं, वो टैलेंट्स नहीं, बुद्धि ज्ञान नहीं, कुछ। तेरा दया से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो उनका दया का आशा जो लोग रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से डरकर उनके दया का बाट जोते रहते हैं, आशा रखते रहते हैं ना, परमेश्वर उनसे खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर है ना, कुछ लोग है ना, उनको छोड़कर उनका खुद का कोशिश करते रहते हैं ना, प्रभु देखते रहता है, कर तू देखते कर क्या बोलता। हालेलुया। अगर हम लोग प्रभु के पास है, प्रभु तू दया कर, कुछ भी नहीं होएगा, मेरे से कुछ भी नहीं होता है बोलता, प्रभु खुश होता है। हालेलुया। और तीसरा वचन को पढ़कर प्रार्थना करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 21वां वचन जल्दी से पढ़कर ध्यान कर प्रार्थना करेंगे। लूक चैप्टर 10 वर्स 21। उसी घड़ी यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया करके लिखा गया। यीशु मसीह आनंद से भर गया। क्यों बोलो तो, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया। हे पिता, क्योंकि तुझे यह अच्छा लगा। हालेलुया। तूने ना ज्ञानियों को और समझदारों को ये बातों को तूने छुपा के रखा, पर जो बालक लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो सोसाइटी में, समाज में, संसार में कुछ भी नहीं है करके जाने जाते हैं, वो लोगों को ना तूने ये बातों को प्रकट किया। इसलिए प्रभु है ना बहुत खुश हुआ बोलता है। हालेलुया। देखो क्या हो गया, यीशु मसीह है ना 70 चेलों को आप लोग है ना राज्य का सुसमाचार प्रचार करने जाओ करके बोलता है। बोलो, प्रभु का राज्य निकट आया है। वो 70 चेलों से बोलने को बोला था। अरे वाह, हालेलुया। कैसा करने का बाबा। प्रेज द लॉर्ड। स्तोत्रम। जॉनी लीवर को लेकर आएगा इधर, एक बार रुको, बराबर तुमको करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु है ना बोलता है कि तुम लोग जाके सेवा कर आओ, मेरे नाम से तुम लोग प्रार्थना करोगे तो लोग चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे। लोगों को बोलो तुमको शांति मिले करके बोलो। जो कोई भी घर में तुम लोग जाओगे वो घर को आशीष दो। जो कोई भी तुम्हें स्वीकारेगा, अंगीकार करेगा, वो घर में आशीष रहेगा। जो कोई भी तुम्हें तिरस्कार करेगा, रिजेक्ट करेगा, आपका पैर के धूल को झाड़ कर आ जाओ, वो घर को वापस देखो मत करके बोलते। वो लोग है ना सेवा कर आए।
आने के बाद है ना प्रभु उनसे पूछता है कि देखो मैंने तुम्हें सेवा के लिए भेजा है ना, तुमको मैंने पर्स नहीं दिया था, खर्चे के लिए पैसा नहीं दिया था, कपड़ा नहीं दिया, चप्पल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तुमको कुछ भी कमी घटी हुआ क्या करके पूछा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ भी घटी नहीं हुआ प्रभु, सब कुछ मिला। प्रेज द लॉर्ड। बैंक में बैलेंस कुछ भी नहीं रहता है, पर इधर क्या मालूम सब अच्छा अच्छा खाता है, अपन अच्छा रहता है। हालेलुया। कुछ भी कम हुआ तेरे को? कुछ भी नहीं प्रभु, सब मिला। अरे उतना ही नहीं, हम लोग आपके नाम से प्रार्थना कर रहे थे तो दुष्ट आत्माएं भी भाग रहे, हमारे आज्ञा को मान रहे, लोग चंगा हो रहे आपके नाम से प्रार्थना कर रहे। वो लोगों ने तभी जान लिया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही मसीहा है करके, यीशु ही अनॉइंटेड है करके वो जान लिया। हालेलुया। यीशु ही अभिषिक्त है करके वो लोग जान लिए। तभी यीशु मसीह है ना पवित्र आत्मा में भरपूर होकर बहुत आनंद किया, बोलता बहुत खुश हो गया। क्यों मालूम है? ये लोगों ने ना ये सच्चाई को जान लिया, ये लोगों ने ना ये प्रगटीकरण को, ये प्रकाशन को जान लिया पिता के द्वारा। पिता ने इनको ये सब कुछ बताया। जो ज्ञानवान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनको बाइबल पूरी तरह से मालूम है, फरीसी और शास्त्री और सदुकई लोग, धर्म उपदेशक लोग, वो लोग ये विषय को जान नहीं पाए। पर ये बालक लोग, कुछ लोग अनपढ़ लोग हैं, वो लोगों को ये बात पता नहीं चला। पर हाँ, कुछ लोग अनपढ़ लोग हैं, इनको पता चला। ज्ञानवानों को, समझदारों को ये बात पता नहीं चला, इसलिए प्रभु खुश हुआ। हालेलुया। प्रभु पिता तेरा धन्यवाद हो, ये बालकों को तूने ये सच्चाई को प्रकट किया करके बोलता है। देखो पतरस और यूहन्ना है ना, ये लोग है ना अधिकारियों के सामने खड़ा रहकर, 4 अध्याय में हम लोग देखेंगे तो प्रेरित 4 अध्याय में अधिकारियों के सामने खड़ा रहकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे। प्रचार करते वक्त है ना लोग है ना, वहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं वो सब लोग है ना देख कर है ना आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये लोग अनपढ़ लोग हैं, వీళ్ళు విద్య లేని పామరులు, ये लोग अनपढ़ लोग हैं, ये लोगों को इतना हिम्मत हिया कैसा आया, ये लोग ऐसा कैसा प्रचार कर रहे करके वो लोग है ना आश्चर्यचकित हुए। बोलते हालेलुया। क्यों मालूम है? परमेश्वर ने ये सब कुछ है ना उनको प्रकट किया। तो प्रभु किसके द्वारा खुश होता है बोलो तो, जो लोग है ना सच्चाई को जानते हैं, जो लोग है ना सच्चाई को समझ लिए है ना, वचन को जो लोग समझ लिए है ना, प्रभु उनको देख के खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी है ना थोड़ा गड़बड़ ज़्यादा चालू है, ये मुंबई में होने दो, या अभी थोड़ा क्रिश्चियनिटी में गड़बड़ थोड़ा ज़्यादा चालू है। कुछ लोग तरह तरह का बोलते रहते, पवित्र आत्मा नहीं है। कुछ लोग बोलता है कि परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। कुछ लोग बोलते हैं शनिवार का ये तरह तरह का प्रचार अभी आया है। मैं हमेशा ना जब मैं नया नया उधर सेवकाई को गया था, जब मैं ये सारा अनुभव को, वचन को जान लिया ना, मैं ऐसा समझता था कि अरे मैं कितना धन्य हूँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझको पूरा सच्चाई मुझको पता चला करके मैं समझता था। हालेलुया। आप लोग है ना प्रभु का अनुग्रह, आप लोग है ना अच्छा जगह में आए, सच्चाई आपको पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर है ना मिलावट कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी मिलावट नहीं, पूरा क्रिस्टल क्लियर सच्चाई यहाँ पर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कल का दिन देखो, हाँ, प्रभु का दास ने हमको बोला था, प्रभु ने उनके द्वारा हमसे बात किया था, स्वर्ग का राज्य कैसा है? खेत में छुपा हुआ धन का सादृश्य। वो धन को उसने देखा, वो धन के लिए सब कुछ खोया और वो धन को पाया। वो धन जो है यीशु मसीह का सादृश्य है, और वो खेत जो है संसार का सादृश्य है। तो वो यीशु मसीह मुझको मिला करके वो सब कुछ खोने के लिए तैयार हुआ करके बोलता है। इजरायली लोगों के बारे में मूसा क्या बोलता है? ये इजरायली लोग, तुम लोग क्या ही भाग्यवान लोग हो, तुम लोग क्या ही धन्य लोग हो, तुम्हारे जैसे ये पृथ्वी भर में कोई भी नहीं है करके बोलता है। क्यों मालूम है? तुम लोगों को परमेश्वर मिला है,
तुम लोग को सच्चाई मिला है। यीशु मसीह के बारे में वो चेले लोग जान लिए। क्या बोलते हैं? यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना कर रहे, लोग चंगा हो रहे। आपके नाम से प्रार्थना कर रहे, दुष्ट आत्मा भाग रहा है, डर रहा है आपसे, थरथरा रहा है दुष्ट आत्मा। लोग करके बोलो तो आपने वो सच्चाई जान ली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ही मसीहा है करके वो लोग जान लिया और यीशु मसीह को वो लोग स्वीकारा। इसलिए प्रभु बोलता है कि ये सच्चाई को ये लोगों ने जाना करके प्रभु है ना खुश हुआ। हालेलुया। तो प्रभु किससे खुश होगा? जो लोग संसार नहीं, यीशु मसीह चाहिए करके यीशु मसीह को जो लोग अंगीकार किया है, और दूसरा सत्य वचन को जो लोग अंगीकार किया, जाना है, प्रभु है ना उनको देखकर खुश होता है। हालेलुया। आनंदित होता है और मग्न होता है। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे बीच में हूँ, उद्धार करने में पराक्रमी हूँ, और तुम्हारे कारण मैं आनंदित और मग्न होऊंगा, गीत गाऊंगा करके बोलता है। वहाँ पर और एक वर्ड क्या बोलता है? मेरे प्रेम के मारे मैं चुप रहूँगा, शांत रहूँगा करके बोलता है। यानी फॉर्मर पहले का जो भी गलतियाँ है, मिस्टेक्स है, वो मैं अभी उसके विषय में तुमको दंड नहीं दूंगा, उसके विषय में मैं तुमको पनिश कर ताड़ना देकर ये नहीं, जान दो, छोड़ दो। क्यों मालूम है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके प्रभु बोलता है। हालेलुया।